गुड इवनिंग मेरे दोस्त। फिज़िक्स का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिज़िक्स पर 3 या 4 वीडियो मैंने डाला है। उसको आगे बढ़ाते हुए न्यूटन्स लॉ पिछला क्लास में मैंने पढ़ाया था और न्यूटन्स के गति के तीनों नियम को चर्चा किया था और उसकी पुस्तक को चर्चा किया था और अच्छे ढंग से विस्तार से बताने का प्रयास किया था। आज हम जो चर्चा करेंगे ग्रेविटेशन, इसे कहते गुरुत्वाकर्षण बल। देख, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। जो कोई वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। और वहाँ पर क्या होता है? बल गुरुत्वाकर्षण के 4 है। कौन कौन है गुरुत्वीय बल का? गुरुत्वीय बल 4 प्रकार का है। गुरुत्वीय बल के बाद होता है चुंबकीय बल, विद्युतीय बल और चौथा है नाभिकीय बल। चौथा कौन है? नाभिकीय बल। अब देखिए, गुरुत्वीय बल का जिसका रेंज ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, जिसका रेंज ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा। तो यहाँ रेंज लिखिए, यहाँ पावर लिखिए। तो गुरुत्वीय बल का क्या होता है? गुरुत्वीय बल का रेंज अधिक होता है। रेंज क्या होता है? अधिक होता है। तब पावर क्या होता है? कम होता है। और सबसे अधिक कौन बल है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल का रेंज कम होता है। रेंज क्या होता है? कम होता है। रेंज इसका कम होता है लेकिन पावर क्या होता है? अधिक होता है। इसके बाद चुंबकीय बल है, इससे थोड़ा कम रहता है। किससे? गुरुत्वीय बल से। तो बल कितने प्रकार के हुए? 4। एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? किस बल का रेंज अधिक होगा? तो रेंज अधिक होगा गुरुत्वीय बल का। किस बल का पावर अधिक होगा? तो पावर अधिक होता है आपको नाभिकीय बल का। और नाभिकीय बल का क्या होता है? अधिक होता है पावर। तो इतना चीज आप समझ गए होंगे। आप समझिए, आगे आप बात को समझिए। दो वस्तु है। एक वस्तु यहाँ है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। दो वस्तु, बीच में क्या होगा? कुछ दूरी होगा, दूरी r होता है। तो एक फार्मूला होता है, F बराबर होता है G = m1 × m2 बटे r स्क्वायर। दो पिंड है, दो पिंड की बीच की दूरी r है, मास m1 है, m2 है। तो F बराबर क्या है? G × m1 × m2 बटे r स्क्वायर। कैपिटल G का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कैपिटल G का मान क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। स्मॉल g परिवर्तन होता है, स्मॉल g पर चर्चा करेंगे कहाँ क्या होता है, लेकिन कैपिटल G का मान में क्या होता है? कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस पर आपको ऑब्जेक्टिव, इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देते हैं इस फार्मूला पर, और इसके बाद आपको फिर आगे बढ़ते हैं। फार्मूला पर देखिए, फार्मूला है आपको F बराबर G, कैपिटल G m1 × m2 बटे r स्क्वायर। अगर मास को, किसी वस्तु के मास को दुगना कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा? द्रव्यमान को दुगना किया जाए, द्रव्यमान को क्या किया जाए? 4 गुना किया जाए
द्रव्यमान को 4 गुना 8 गुना लिखे, द्रव्यमान को 8 गुना कर दिया जाए, 8 गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए, और इसके रेडियस को, त्रिज्या को, माने दूरी को, इसके दूरी को, आर को कितना किया जाए, आर को अगर दुगुना कर दिया जाए, कितना किया जाए, दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल क्या होगा, बल कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, बल कितना गुना हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए फार्मूला पर दिमाग में बैठेगा। हम फार्मूला लिखे हैं F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे क्या, R स्क्वायर, यानी किसको, मास को कितना गुना कर दिया जाता है, 8 गुना, तो इसको 8 से गुना कीजिए, और इसको R को कितना गुना किया, 2 गुना, तो ये हो गया 2R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए G बराबर M1 इंटू M2 इंटू 8 अब बटे क्या होगा, 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, यानी 4 दूना क्या होगा, 2 दूना, ये 8 गुना, 4 दूना 8, यानी कितना होगा, फोर्स दुगुना होगा, क्या होगा, दुगुना होगा। ये समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी पर पूछा, जनरल क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस पर हम बनाते हैं आपको, अगर आर को चौथाई कर दिया जाए, चाहे आर को चौथाई किया जाए तो फोर्स क्या होगा, अब मास जो का, अब मास को दुगना कर दिया जाए, आर को चौथाई के द्रव्यमान को यानी मास को दुगना कर दिया जाए, और आर को कितना, दूरी को चौथाई 1/4 किया जाए, 1/4 किया जाए, तो एफ पर क्या फोर्स कितना होगा, एफ बराबर होगा दुगना जी इंटू M1 इंटू M2 इंटू क्या होगा, दुगना यानी 2 कीजिए, आई क्या है 1/4 आई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कीजिए कितना होगा, जी एफ बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 गुणे दुगना, अब बटे क्या होगा 1/16, तो 16 क्या हो जाए, चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर गुणे 16 और 4 तक 16, आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 होगा, आई कितना 16 दूना 32 गुना, 32 गुना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आराम से बना लीजिएगा। अब अगला फार्मूला पर क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको दिमाग में निश्चित रूप से रखिएगा। एक फार्मूला और होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी। देखिए स्मॉल जी का मान आपको हम बताए होंगे, न्यूटन्स महोदय ने दिया था, और कैपिटल जी का मान किसने दिया था, कैवेंडिश दिया था, और न्यूटन की पुस्तक क्या रखेगा, प्रिंसिपिया और ऑप्टिक्स। एक फार्मूला होता है स्मॉल जी बराबर फार्मूला होता है कैपिटल जी जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर। एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर क्या है, द्रव्यमान है, मास है, आर क्या है, रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है, आई स्मॉल जी हुआ कैपिटल जी। देखिए गौर से समझिएगा, अगर मास बढ़ेगा तो जी का भी, स्मॉल जी का भी मान बढ़ेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटेगा। समझिएगा, अगर मास बढ़ेगा तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, अगर रेडियस घटेगा तो स्मॉल जी का मान घटेगा। कैसे, अगर ग्रह के पिंड का द्रव्यमान, मान लीजिए पिंड का द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए, किसी ग्रह के पिंड के द्रव्यमान को, किसी ग्रह के द्रव्यमान को, मास लिख देते हैं, मास को कितना क्यों ना किया जाए, 4 गुना किया जाए, मास को कितना गुना किया जाए, 4 गुना किया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो जी का मान कितना होगा,
मास को 4 गुना कर दिया जाए और रेडियस को आर को दुगना कर दिया जाए, आर दुगना दुगुना कर दिया जाए, तो स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, जी इंटू एम। अब मास को क्या गुना है? 4 गुना। मास को 4 गुना कर दिया जाए, ये क्या होगा? 4। रेडियस को क्या होगा? दुगना किया जाए तो 2r²। तो क्या होगा? स्मॉल जी बराबर जी इंटू एम इंटू 4 अब बटे 4r²। ये कट गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर रेडियस को दुगना कर दिया जाए, रेडियस को दुगना कर दिया जाए तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, अगर रेडियस को दुगना कर दिया जाए त्रिज्या को, आप पृथ्वी के त्रिज्या कितना होता है? 6400 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर रेडियस को कितना कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्मॉल जी पर। तो मास को जो का जी गुने एम और रेडियस को दुगना माने 2r²। तो कितना होगा? जी एम बटे r² गुने 4 माने क्या होगा? चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। इससे साबित होता है, गौर से, अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, अगर मास बढ़ेगा तो जी का मान बढ़ेगा। इतना चीज को एकदम दिमाग खोल के, जो है फिजिक्स समझने की चीज़ है और आराम आराम से समझने की चीज़ है, ये नहीं कि तेजी गति से। तो इस फार्मूला को दिमाग में रखेगा। ऐसा फार्मूला बीपीएससी में नहीं पूछता, लेकिन रेलवे के टेक्नीशियन में, हो सके सचिवालय सहायक में भी नहीं पूछता, लेकिन पॉलिटेक्निक में, अन्य परीक्षा में पूछता है। लेकिन अन्य परीक्षा में बीपीएससी में ही पूछ सकता है कि मास को दुगना कर दिया जाए तो स्मॉल जी का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला को जाने रहिएगा तब ना बनाएगा, फार्मूले नहीं याद रहेगा तो क्या होगा? कुछ ना होगा। एक चीज और समझिए, इसी फार्मूला पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, एकदम दिमाग में रखिएगा। इसी फार्मूला पर देखिएगा, जी के वैल्यू के विषय में देखिएगा। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, आई क्या है? पोल है। यहाँ क्या है? पोल है। ये पोल है, ये क्या है? पोल है। तो जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा? ध्रुव पर होगा, महत्तम होता है। जी का मान ध्रुव पर क्या होगा? महत्तम होगा। अब भूमध्य रेखा पर क्या होगा? निम्न होगा, माने कम होगा। जी का मान महत्तम कैसे होगा? यहाँ पर जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। भले जी का मान, क्योंकि यहाँ रेडियस है, ये रेडियस ई मान के 2r है, यहाँ रेडियस छोटा है कि ना? रेडियस आई बड़ा लगता है कि नहीं है? आई है 4r। अगर रेडियस छोटा होगा, आप देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम कैसे होगा? स्मॉल जी रखिए, जी एम यहाँ पर मानिए 4r है, यहाँ 2r है, तो जी एम यहाँ भूमध्य रेखा पर निकाल रहे हैं तो 4r²। तो कितना होगा? जी एम बटे क्या होगा? 1/16 r², 1/16, 4 गुना है तो ये हो गया 4r² माने 16r² हुआ। तो क्या होगा? 1/16 गुना। यहाँ लिखिए 2r रखते हैं, जी बराबर जी एम 1/GM अब बटे क्या होगा? 2r², 2r²। तो ये कितना होगा? 2 दूना 4 GM बटे r² गुना 1/4। ये होगा 1/16, ये होगा 1/4। तो कहने का अर्थ हुआ कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? महत्तम होता है। स्मॉल जी का मान, कैपिटल जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो पहला क्या हो गया? ध्रुव पर, पोल पर, इसको याद रखिए, ध्रुव पर स्मॉल जी का मान
कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी का मान महत्तम होगा, महत्तम माने अधिक, महत्तम होगा। यही है, देखिए यही चीज कंसेप्ट कोई समझ लीजिएगा ना तो इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। और न्यूनतम जी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। देखिए पृथ्वी के केंद्र से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? कोई भी होगा, जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर और नीचे जाने पर, पृथ्वी का सतह है, सतह से ऊपर जाइए और नीचे जाइए, जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के सतह से, इसको याद रखिएगा जरूर, इस बात को पूछता है। स्मॉल जी के विषय में हम चर्चा करते हैं। कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहता है। स्मॉल जी पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से ऊपर और नीचे जाने पर, ऊपर और नीचे, ऊपर तथा नीचे जाने पर, नीचे जाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर और नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? घटता है। ये हो गया। ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? महत्तम होता है, महत्तम। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। न्यूनतम क्या मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। इस फार्मूला को जो रखेगा, या स्मॉल जी बराबर होता है GM/R²। इसी फार्मूला का खेला है सब। यह फार्मूला आपको याद रहेगा, यह फार्मूला आपको याद रहेगा। आपको क्या होगा? पूर्णतः आपको दिमाग में रहेगा। एक क्वेश्चन आप बोले, अगर समुद्र तल है, इस समुद्र तल है, आई पृथ्वी है, आई पर पृथ्वी पर क्या है? समुद्र तल है। गौर से समझिए, डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम को समझेगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए पृथ्वी है, यहाँ पर समुद्र तल है, समुद्र तल है। कहता है समुद्र तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। कैसे घटेगा? समझ लीजिए, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये मान लीजिए व्यक्ति, यही टोपी बना देते हैं, आई व्यक्ति के हाथ बना देते हैं, आई सब पैर है, ये व्यक्ति खड़ा है। यहां पर क्या होगा? ये रेडियस हो गया, इसके लिए क्या होगा? ये ऊंचाई हो गया। तो फार्मूला क्या होता है? जी बराबर होता है फार्मूला स्मॉल जी बराबर फार्मूला होता है कैपिटल जी M/, अगर ऊंचाई अगर यहां से यहां तक निकालना हो तो R+H के क्या होगा? स्क्वायर होगा। देखिए ये समुद्र तल है, इसके त्रिज्या मानिए 4 है। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए पृथ्वी त्रिज्या 6400 मीटर है, इसका ऊंचाई कुछ होगा 2 मान लीजिए, चाहे 1 मान लीजिए। तो देखिए, तो जी बराबर क्या होगा? GM/, क्या होगा? 4+1 के स्क्वायर हुआ ना, 4+1 के स्क्वायर यानी 5 हो गया। स्मॉल जी का मान क्या होगा? GM/, क्या होगा? 25। यानी कहने का अर्थ होता है, जो ही ये फार्मूला लिखे R+H, नीचे वाला का वैल्यू बढ़ेगा, H जुट गया, स्क्वायर हो गया, तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। यानी समुद्र तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। इसको दिमाग में आप निश्चित रखिएगा। अब आपको जी के विषय में आपको कंसेप्ट दिए, फार्मूला 2 बताए, क्या क्या 2 फार्मूला पर पूरा कंसेप्ट बताए। एक फार्मूला बताए F बराबर कैपिटल जी M1 × M2 बटे क्या हुआ? R²। दूसरा फार्मूला बताए स्मॉल जी कैपिटल GM
बटे आर स्क्वायर। तीसरा फार्मूला बताए आपको स्मॉल जी बटे जी एम अब प्लस ऊंचाई, अगर ऊंचाई दिया होता आर प्लस एच के होल स्क्वायर। इसको दिमाग में रखेगा, एकदम कंसेप्ट है। अगले क्लास में हम लिफ्ट की चर्चा करेंगे और लिफ्ट के विषय में बताएंगे कि लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति का समान त्वरण से ऊपर जाती है तो क्या होगा, समान त्वरण से नीचे जाती है तो क्या होगा, व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा। इसको अच्छे ढंग से 4-5 कंसेप्ट है लिफ्ट पर, 5 कंसेप्ट है, 5 तरह से इसको समझाया गया है। लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो बेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। फिर मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।